कभी ऐसा हुआ है कि व्हाट्सएप पर कोई प्रॉब्लम आ गई हो और समझ नहीं आ रहा हो कि किससे बात करें, कहाँ जाएं? आज हम इसी मुश्किल को आसान बनाने वाले हैं। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि भारत में व्हाट्सएप से शिकायत करने का सही और असरदार तरीका क्या है। यकीन मानिए, ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। अरे हम सब दिन रात व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, दोस्तों से चैटिंग हो या फिर यूपीआई पेमेंट करना हो। और जब इसमें कोई गड़बड़ हो जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि मानो सारी दुनिया ही रुक गई हो। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं, ये बहुत कॉमन है। जरा इन परेशानियों पर एक नजर डालिए। क्या इनमें से कोई जानी पहचानी लग रही हैं? हो सकता है आपका कोई पेमेंट अटक गया हो या बिना किसी वजह के अकाउंट ब्लॉक हो गया हो। ये सब ऐसी दिक्कतें हैं जो किसी के भी साथ हो सकती हैं, पर अच्छी बात यह है कि हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन भी होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सीढ़ी पर कैसे चढ़ना है, आज हम यही देखने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे समस्या को समझने से, फिर जाएंगे पहले लेवल पर, यानी सीधे व्हाट्सएप की सपोर्ट टीम के पास। अगर वहां बात नहीं बनी तो हम चढ़ेंगे दूसरे लेवल पर, जहां मिलेंगे शिकायत अधिकारी। और अगर तब भी हल नहीं निकला तो हम अपनी आवाज पहुंचाएंगे लेवल 3 तक, यानी सरकारी संस्थाओं तक। और हाँ, आखिर में मैं आपको एक कमाल की कंप्लेंट टूल किट भी दूंगा, जिससे आपकी शिकायत हमेशा असरदार साबित होगी। देखिए, आज के जमाने में व्हाट्सएप सिर्फ एक चैटिंग ऐप नहीं रह गया है। ये हमारे लिए एक तरह का बैंक है, हमारा ऑफिस है। अब जरा सोचिए, कोई बहुत जरूरी यूपीआई पेमेंट ठीक टाइम पर फेल हो जाए, या आपका बिजनेस अकाउंट ही सस्पेंड हो जाए, है ना बड़ी मुसीबत। एक छोटी सी टेक प्रॉब्लम भी हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। चलिए अब सॉल्यूशन की इस सीढ़ी पर अपना पहला कदम रखते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को हल करने का सबसे पहला और सबसे आसान तरीका होता है सीधे कंपनी से बात करना। तो देखते हैं कि व्हाट्सएप हमें कौन कौन से रास्ते देता है। अच्छा, ये बात बहुत ध्यान से समझने वाली है। व्हाट्सएप की हर सर्विस के लिए हेल्प मांगने का तरीका थोड़ा अलग है। जैसे अगर मैसेजिंग में कोई प्रॉब्लम है तो ऐप के अंदर से ही मदद लेना सबसे अच्छा है। बिजनेस अकाउंट के लिए सीधे ईमेल करना बेहतर रहता है। और यूपीआई पेमेंट्स के लिए तो एक खास टोल फ्री नंबर भी दिया गया है। सही जगह पर शिकायत करने से आपका काफी टाइम बच सकता है और प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो सकती है। सबसे ज्यादा जो तरीका इस्तेमाल होता है वो है ऐप के अंदर से ही हेल्प मांगना। ये बहुत ही आसान है। बस सेटिंग्स में जाइए, हेल्प पर टैप कीजिए और हमसे संपर्क करें को चुन लीजिए। यहां अपने प्रॉब्लम को अच्छे से साफ साफ लिखिए। और हाँ, एक प्रो टिप देता हूं, जहां भी मुमकिन हो एक स्क्रीनशॉट जरूर अटैच कर दीजिए। कहते हैं ना, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। इससे उनकी टीम को प्रॉब्लम समझने में बहुत आसानी होती है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, अपनी शिकायत को अगले लेवल पर कब ले जाना चाहिए। देखिए, अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत है या पहली बार किसी बारे में पूछ रहे हैं तो लेवल 1 यानी डायरेक्ट सपोर्ट काफी होता है। लेकिन अगर आपको कोई जवाब ही नहीं मिल रहा, या जो जवाब मिला है आप उससे खुश नहीं हैं, या फिर मामला थोड़ा सीरियस है, तो फिर चुप बैठने का नहीं, अपनी आवाज को और ऊपर ले जाने का टाइम है। तो चलिए अब हम दूसरे लेवल पर चलते हैं। यहां हमारी मुलाकात होगी ग्रीवेंस ऑफिसर, यानी शिकायत अधिकारी से। ये कोई आम सपोर्ट स्टाफ नहीं है, बल्कि भारत में आपकी शिकायतों को गंभीरता से सुनने के लिए अपॉइंट किए गए एक खास अधिकारी हैं। तो ये शिकायत अधिकारी हैं कौन? असल में भारत के आईटी रूल्स कहते हैं कि व्हाट्सएप जैसी बड़ी टेक कंपनियों को इंडिया में एक शिकायत अधिकारी रखना ही होगा। इनका काम ही यही है कि उन सीरियस मामलों को देखें जो पहले लेवल पर सॉल्व नहीं हो पाए। आप इसे अपनी बात रखने का एक ज्यादा फॉर्मल और पावरफुल तरीका समझ सकते हैं। आप शिकायत अधिकारी से 3 तरीकों से कांटेक्ट कर सकते हैं: ईमेल से, उनकी वेबसाइट पर दिए ऑनलाइन फॉर्म से, या फिर सीधे चिट्ठी भेजकर। लेकिन एक बात है जो आपको कभी नहीं भूलनी, अपनी पिछली कंप्लेंट का टिकट आईडी या रेफरेंस नंबर जरूर मेंशन करना है। इसके बिना आपकी नई शिकायत पर शायद ही ध्यान दिया जाएगा। ये समझिए कि उस दरवाजे को खोलने की चाबी है। और अब हम पहुंच गए हैं इस सीढ़ी के सबसे ऊंचे पायदान पर। ये हैं रेगुलेटरी अथॉरिटीज, यानी नियामक प्राधिकरण। जब कंपनी के अंदर आपकी बात नहीं सुनी जाती तो ये बाहरी सरकारी संस्थाएं आपकी आखिरी और सबसे बड़ी उम्मीद होती हैं। लेकिन यहां पहुंचने से पहले एक बात का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। इन अथॉरिटीज का दरवाजा तभी खटखटाएं जब आप ये पक्का कर लें कि आपने व्हाट्सएप को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने का पूरा पूरा मौका दिया है। ये एक तरह का ब्रह्मास्त्र है जिसे आखिरी उपाय के तौर पर ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये जानकारी बहुत ही काम की है, इसे चाहें तो याद कर लीजिए। हर तरह की प्रॉब्लम के लिए एक अलग संस्था है। यूपीआई पेमेंट में दिक्कत है तो एनपीसीआई के पास जाइए। अगर कोई बैंक से जुड़ा मामला 30 दिन में भी नहीं सुलझा
तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बुड्समैन है। और अगर आपको लगता है कि एक कस्टमर के तौर पर आपके अधिकारों को नुकसान पहुंचा है, तो आप एनसीडीआरसी जा सकते हैं। सही जगह पर शिकायत करना आधी लड़ाई जीतने जैसा है। तो ठीक है, अब हमें यह तो पता चल गया है कि कहां कहां जाना है, पर सवाल यह है कि वहां जाकर कहना क्या है और कैसे कहना है। चलिए, अब मैं आपको देता हूं आपकी अपनी कंप्लेंट टूलकिट, जिससे आपकी शिकायत इतनी मजबूत होगी कि उसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। एक अच्छी शिकायत लिखना भी एक कला है। हमेशा याद रखिए, अपना फ़ोन नंबर दें, प्रॉब्लम को कहानी की तरह नहीं बल्कि साफ और सीधे फैक्ट्स के साथ बताएं। तारीख और समय लिखना कभी ना भूलें। अगर मामला पैसों से जुड़ा है तो ट्रांजैक्शन आईडी सबसे ज़रूरी चीज़ है। और सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट्सएप से हुई हर बातचीत, हर ईमेल का रिकॉर्ड अपने पास संभाल कर रखें। यही आपका सबूत है, आपका सबसे बड़ा हथियार है। याद रखिए, हर बातचीत का रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। इस पूरी प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आपको धैर्य रखना होगा, खासकर अगर मामला थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो। इसलिए ऑर्गेनाइज्ड रहिए, सारे सबूत संभाल कर रखिए और हिम्मत मत हारिए। और आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जब कोई टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का इतना ज़रूरी हिस्सा बन जाती है और फिर अचानक फेल हो जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी बनती है? उस कंपनी की जिसने उसे बनाया है, सरकार की जो उस पर नियम कानून बनाती है, या फिर हम यूजर्स की? इस पर सोचिएगा ज़रूर।